पुनिया और एक और दूसरे पत्रकार धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया धर्मेंद्र को। लेकिन मंजीत पुनिया को जो है अब भी जो है 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया। कैसे देख रहे हैं जो घटनाएं सामने आ रही है? देखिए, रिपोर्टिंग के दौरान देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो पत्रकार थे जो रिपोर्टिंग करते थे, या जिसको जो है अब गोदी मीडिया कहा जाता है, उसने तो अपना ईमान पूरा बेच दिया जी। अब उससे अलग हट के जो मीडिया, जिसे आप सोशल मीडिया कहते हैं, उस सोशल मीडिया के साथी लगातार अपनी जान जोखिम में डाल के सारा जोखिम उठाकर इस देश में जो हो रहा है, लोगों के साथ जितनी बुरी स्थिति, जितनी बुरी तरह से सरकारें पेश आ रही हैं, शासन प्रशासन पेश आ रहा है, और जो लोगों का संघर्ष है उसको जो ईमानदारी से दिखा रहा है वो मीडिया, ये सारी की सारी कोशिश है उस मीडिया को डराने की और उस मीडिया को खत्म करने की कोशिश है। सर मेरी बात सुनिए, पहले जो घटना घटी है धर्मेंद्र के मनदीप पुनिया के साथ में, ये उसी का एक उदाहरण है जो पहले आप देखेंगे प्रशांत कनौजिया के साथ में हुई, और भी जो पत्रकार हैं, जो इस तरह के पत्रकार हैं जो सच दिखा रहे हैं, जो इस देश में घट रहा है उसको जैसा है वैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रात दिन उस काम में कर रहे हैं, और जो जिम्मेदारी उनकी थी ये लोग उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इनका गला घोंटा जाए, इनकी हिम्मत नहीं हो सके कि ये सच दिखा सके, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि सोशल मीडिया के जितने भी साथी हैं, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, आप सबने जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो देश में अलग अलग जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारों के हों, चाहे जो वो स्टूडेंट्स के हों, चाहे मजदूरों के हों, उन सबको दिखाने में जो आपने ईमानदारी दिखाई है, जो आपने मेहनत की है, उसकी वजह से ये सच्चाई सामने आ रही है, और इस सच्चाई से सरकार घबराई हुई है, इसीलिए इस मीडिया का गला दबाना चाहती है। सर, सिंगू बॉर्डर पर जो है पिछले दिनों एक पत्थरबाजी हुई, जिसको बारे में जो है मंजीत पुनिया ने अपने फेसबुक लाइव में कुछ खुलासे किए। वहां पर जिन लोगों को कहा जा रहा था कि ये जो लोग हैं स्थानीय हैं, उन्होंने बताया कि ये किस तरह के लोग जो है स्थानीय नहीं है बल्कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है गिरफ्तारी को। आप कैसे देखते? देखिए, मैंने तो आपको पहले बताया था, आपने मेरे से पूछा भी था, पीछे भी बात थी, और कई साथियों ने पूछा था, कह रहे साहब वो लोकल लोग हैं, लोकल लोगों को परेशानी हो रही है। मैंने तभी कहा था वो लोकल नहीं है, वो बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे हैं जिनको लोकल बताया जा रहा है, और उनके साथ में पुलिस प्रशासन जो है वो पूरा खड़ा है, जो उनको सपोर्ट कर रहा है। पुलिस की तो मैं इसलिए गलती नहीं मानता क्योंकि भाई उसको तो जो सरकार कहेगी, जो प्रशासन कहेगी, जो गृह मंत्री कहेगा, वो तो वही करना है। उन्हें अपनी नौकरी बचानी है, उन्हें भी अपने बच्चे पालने हैं, तो जो आदेश में लगा उसे वही करना है। लेकिन बात यही है कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मंजीत पुनिया ने वो सारी चीजें बताई, वो वाकई में बीजेपी और आरएसएस के गुंडे थे जिन्हें वो दिखा रहे थे, जिनका सच गिरफ्तारी को देखा जाए निश्चित रूप से। भाई आप अगर किसी को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये कौन है, सरकार बता रही है कौन, जैसा आप देखा जाए कि जिस व्यक्ति ने लाल किले पर झंडा फहराया वो कौन निकला, बीजेपी का आदमी निकला, वो बीजेपी के गृह मंत्री के। तो किसी के साथ भी फोटो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता। फोटो तो हमारे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे फोटो कहां मिलेंगे आपको? आंदोलन में जो जाते हैं तो आंदोलन में लोग जो है साथ में फोटो खिंचवा लेते हैं, तो पता लगती है कि कहां फोटो खींचे गए हैं और किस तरह से हैं। जब आपके घर में बैठ के, जब आपके ऑफिस में बैठ के एक व्यक्ति बड़े आराम से आपसे बात कर रहा है, जैसे दिखाया उसका कि गृह मंत्री के साथ बैठ के बड़े आराम से बात कर रहा है, और गृह मंत्री के पास इतनी फुर्सत है कि बैठ के एक व्यक्ति से आराम कर रहा है इस इतने बड़े देश में, और प्रधानमंत्री के साथ में जिस व्यक्ति की फोटो है 7 रेसकोर्स रोड में ही होगी निश्चित रूप से, या कहीं भी उनका ऑफिस में होगी, ऑफिस की दिख नहीं रही, वो वहीं की होगी 7 रेसकोर्स रोड की। जब आपके साथ में है, इसका मतलब यह है कि उसकी पकड़ वहां तक है, उसकी पहुंच वहां तक है। ऐसे व्यक्ति को, और वो तीन जो बीजेपी के सांसद हैं उनके साथ में लगातार उसकी फोटो है, तो ये ऐसे ही नहीं है कि कोई भी खिंचवा सकता, वो निश्चित रूप से उसकी करीबी है और वो बीजेपी का आदमी है जिसने वो किया। अब ऐसे लोगों के साथ में जब ऐसे लोग आइडेंटिफाई होंगे, ऐसे लोगों को जो आइडेंटिफाई किया जाएगा, और फिर जो बाकी और चारों तरफ जो है, जो सरकार, जो पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको जो भी दिखाएगा, जो भी उनके सामने, उनको सच्चाई जो लोगों के सामने लाएगा,
निश्चित रूप से उनको टारगेट किया जाएगा। न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया, आप कैसे देख रहे हैं? इससे पहले अर्नब गोस्वामी के लिए रातों रात कोर्ट खुल जाता है, क्या इनके लिए भी ऐसा कुछ होगा? नहीं, मैं तो देखिए मानता हूं कि इसमें जो है कोर्टों की जितनी भी वो सारी चीजें हैं वो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में है लगातार। एक मैं समझता हूं इतना ही काफी है एक व्यक्ति के लिए या एक जज के लिए, इतना ही काफी है कि ये व्यक्ति है, ये पत्रकार है। अगर इस पत्रकार को आप पकड़ के लेके आ रहे हैं, मैं नहीं समझता, पत्रकार का काम है रिपोर्टिंग करना, और वो व्यक्ति अगर मौके से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन अपने उसमें दे रहा है, उन्होंने जो है बदतमीजी की, सरकारी काम में बाधा डाली, इस तरह के आरोप लगाए गए। पुलिस कैसे करती है हमें मालूम है, और जजों को भी मालूम है कि पुलिस किस तरह से सारी की सारी फाइलें बनाती है। क्या पुलिस के आरोपी हैं? अगर पुलिस के आरोपी आप सही मानने हैं तो फिर टांग दो ना उसे, फिर यही सजा दे दो जितनी सजा, फिर काहे को मुकदमा चला रहे उस पर, अगर यही सारी चीजें हैं। और ये उस हालत में हो रहा है, एक तो पत्रकार है, सारा माहौल है, सब लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि इस समय जो माहौल चल रहा है, कैसा माहौल चल रहा है और सच क्या है झूठ क्या है सबकी समझ में आ रहा है। उस सब के बावजूद भी एक पत्रकार अगर रिपोर्टिंग कर रहा है, वो अपना फर्ज पूरा कर रहा है, देश के सामने सच्चाई ला रहा है, आप उसको ले जा रहे हैं और अदालत मतलब उसे बिना देखे ही मतलब ये सारी चीजें कर दे रही है कि न्यायिक हिरासत में कम से कम हो सकता है। देखिए ये इसमें ये चीज हो तो मैं उसको नहीं कह सकता कि उसके लिए अगर कोई बेल लेके आई ना हो तो अलग ही स्थिति होती है कि अगर बेल लेके वकील है वही वहां पे नहीं था, उनका वकील भी नहीं था। किनका? मंजीत पुनिया। इसलिए अगर वकील नहीं होगा निश्चित रूप से वो एक स्थिति अलग हो जाती है। देखिए वकील का भी होना जरूरी है, फिर उस समय जब पेश कर रहे हैं तो आपको बेल लगाना भी जरूरी है। ये एक लीगल कार्रवाई है जो होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कोर्ट के सामने कोई ऑप्शन नहीं है कि कोर्ट पर न्यायिक हिरासत में भेजेगी। अगर छुट्टी के दिन अगर कोर्ट में पेश किया जाता है, नहीं छुट्टी के दिन भी हो तो वो भी जो है जब कोर्ट भेज रही है तो इसका मतलब ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठे हैं ना, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने भी आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, बशर्ते आपकी तरफ से वकील होना चाहिए, वो अपना वकालतनामा दे, वो बेल एप्लीकेशन लगाए। वो अगर स्थिति नहीं है तो कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोर्ट पर न्यायिक हिरासत में भेजेगी, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन अगर बेल एप्लीकेशन लगी है और पेश हो रहे हैं वकील साहब और पत्रकार है, ये मालूम है और इसलिए किया गया है, फिर मैं समझता हूं कि बेल मिलनी चाहिए। पर यह स्थिति है, मुझे नहीं पता कि क्या है, पर अगर ऐसा है तो उसका परिणाम यह है। तो आगे किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले? नहीं, मैं मानता हूं कि बेल होती है जो बेल कोर्ट को देनी चाहिए। हाँ। इन सारी चीजों को देखते हुए कि अगर आज के समय में पत्रकार इतना जोखिम उठा के सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं और पत्रकार को ही गिरफ्तार किया जा रहा है, चाहे उस पर यूएपीए लगाया जाए, चाहे कोई और सेक्शन लगाया जाए, कुछ भी लगाया जाए, और लगाया होगा जब पुलिस के साथ करेंगे, पुलिस के साथ बदतमीजी करी, मारा पीटी, तो 186, 353 वगैरह, 332 वगैरह सेक्शन लगाए होंगे। बट ये सारी की सारी चीजें हैं, जानती हैं कोर्ट कैसे ये सब चीजें होती हैं। बेल मैं समझता हूं उसको देनी चाहिए, और फिर भी उसके बाद नहीं होती है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो जिस देश में पूरी सच्चाई को पूरी तरह से दबाना जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, और जो भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सरकार का नंगा सच दिखाएगा और लोगों की पीड़ा दिखाएगा, उसको ये सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। यूएपीए कानून में इसीलिए संशोधन सरकार ने आने के बाद में किया था, इसीलिए ये सारे कानून बनाए। फ्री प्रेस के नारे लगाए, तो क्या स्थिति आपको देखते? भाई मैं समझता हूं प्रेस तो फ्री होनी चाहिए, लेकिन फ्री प्रेस हो ये बहुत अच्छी बात है, और आप फ्री हैं ये भी अच्छी बात है। नहीं तो प्रेस गुलाम बन गई, इस सरकार की गुलाम बन गई है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। तो आप उसको कहो कि वो फ्री प्रेस है, पर हां लगता तो यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को जरा सी देर में बेल मिल जाती है तो भैया फ्री प्रेस तो वही है। आपका प्रेस की आजादी पर आप कितना बड़ा संकट मानते हैं? इससे बड़ा संकट प्रेस की आजादी पर कोई होगा नहीं। देखिए संकट दो तरह से, आप लोग सच दिखा रहे हैं, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, आपको पकड़ा जा रहा है, एफआईआर हो रही है, बंद किया जा रहा है, और जो लोग झूठ दिखा रहे हैं वो लोग पूरी तरह से गुलामी में डूब गए हैं, और वो सरकार की गुलामी करने के अलावा दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, वो पत्रकारिता भूल चुके हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत वो हो गई है कि जो वो गुलामी कर रहे हैं, उन प्रेस पर, उस मीडिया पर जो कब्जा है, ऑलमोस्ट टोटल मीडिया पर वो उद्योगपतियों का कब्जा हो गया है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रिलायंस यानी अंबानी, इन लोगों का कब्जा हो गया। ठीक है सर, यहाँ पर जो है पुलिस ने जो आरोप लगाए कि बदतमीजी की, सरकारी कामकाज में बाधा डाली, वो बात ठीक है, जो भी आरोप लगाए, लेकिन मसला ये है जिन पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट लगाई है, जिन्होंने जो है दिखाया कि किस तरीके जो है नमक से रोटी खा रहे हैं, इस तरह की कई रिपोर्ट सामने आई, उन्हें खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये नया ट्रेंड बन गया, अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो उसको सीधा जो है उसके खिलाफ केस कर दिया जाए। मैं तो अरुण जी आपसे बहुत पहले से कह रहा हूं कि जब यूएपीए कानून लाया गया था, मैंने तभी कहा था
कि ये कानून, इसमें जो संशोधन किए गए हैं वो सिर्फ इसलिए किए गए हैं ताकि जो भी व्यक्ति आने वाले समय में सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, चाहे वो पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, या कोई प्रोफेसर हो, या कोई वकील हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की जुबान बंद कर दी जाए, सरकार के खिलाफ कोई बोल ना पाए, इस तरह का भय का माहौल पूरा बना दिया जाए। उसके लिए सारे कानून लाए गए हैं। जो व्यक्ति दिखा रहा है कि भाई आपके जो आपका काम चल, ये जो मिड डे मील है उसमें नमक से रोटी खा रहे हैं,